Welcome to the second part of the chapter, A Gift of Chapels. How he loved the sound of his own voice, Meena and Mridu exchanged looks. तो ये जो रवि इन्हें स्टोरी बता रहा है, इस स्टोरी बताने से ऐसा लग रहा था जो वहाँ पे बाकी लोग थे, मृदु और मीना को ऐसा लग रहा था कि ये इसको अपनी आवाज़ पसंद आ रही है, इसको अपनी वॉइस जो है वो पसंद आ रही है। तो वो एक दूसरे की तरफ देखने लगी। What does that have to do with young मृदु demanded? तो मृदु रवि से कहती है कि भाई जो आपने अभी तक हमें ये स्टोरी बताई, ये इतना सारा कहा, इससे क्या मतलब है, इसको जानकर हमें क्या करना है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। Who I am telling you this cat is descendant from the Egyptian cat god, no goddess, Bastet, yeah, that is it. तो उस पर रवि कहता है कि मैं तो आपको सही बता रहा था, मैं तो आपको ये कह रहा था कि ये कैट जो है डिसेंडेंट है, इसकी पूजा की जा रही है, इजिप्टियन कैट गॉड है, न कि ये गॉडेस है। बास्टेट मीन्स कि बास्टेट कहते हैं एक जानवर जो जिसकी पूजा की जाती थी इन द फॉर्म ऑफ गॉड। ठीक है, पहले टाइगर को की जाती थी टाइगर की पूजा, टाइग्रेस की, लेकिन उसके बाद टाइग्रेस अनअवेलेबल होने की वजह से या दूसरे कारण की वजह से कैट की पूजा की जाती थी इजिप्ट में, मिस्र में, या दैट इज इट। तो इसे कहता है कि हाँ ये इसकी कहानी है। सो मृदु इसे कहती है तो हाँ तो क्या हुआ। वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज ए stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram rishi cat, whose descendant is रवि flourished his twig at Mahendran MP Pune here। तो उस पर रवि क्या कहता है कि उसमें से उस कैट फैमिली में से जो डिसेंडेंट्स थी, एक कहाँ गई थी, महाबलीपुरम ऋषि कैट, जो मैं आप जिसकी मैं स्टोरी बता रहा हूँ, वो पलावा शिप्स में बैठकर आ गई थी छुप के, और दूसरी जो है उसी फैमिली में से ये है, वो दिखाता है ट्विग किसकी तरफ, इस महेंद्रन की तरफ, यानी कि इस बिल्ली की तरफ दिखाता है। कहता है कि और ये एक दूसरी है पुणे में, यहाँ एमपी पुणे में। तो इससे क्या कहता है, वो ऊपर ही श्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, और ये खुद से बहुत खुश हो रहा है ना। ठीक है, जो वो चिढ़ा रहा है, गुस्सा दिला रहा है किस को, मृदु को और मीना को, और इससे खुद को उसे खुशी मिल रही है। महेंद्र लुक्ड अप अलार्म्ड, he had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell। कहते हैं कि महेंद्रन जो थी, वो बिल्ली जो थी, वो अलार्म होगी, उससे थोड़ा वो चौकन्नी हो जाती है और वो अपने क्लास पंजे तेज कर लेती है, और जो कोकोनट शेल में जो एज थी उसको वो क्या करती है, वो उसको निकाल रही है, उखाड़ रही है। बट worse than Ravi's awful whoop was a screech from the window। और कहते हैं कि जो ये रवि आवाज़ कर रहा था, इससे भी एक गंदी आवाज़ आ रही थी, एक डिस्गस्टिंग आवाज़ आ रही थी, क्रीच यानी कि फ्रॉम द विंडो, खिड़की खुलने की जैसी आवाज़ आ रही थी। व्हाट अ वायर्ड साउंड, कितनी भयानक आवाज़ है ये, भयानक मतलब स्ट्रेंज, अनयूजुअल। वायर्ड मीन्स जो पसंद ना आए हमें। What a weird sound. If Mridu was startled, MP Pune was frightened out of his wits. Here, standing on end, he bounced up and secured towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry। और वो जो दरवाजे से, इस खिड़की से निकलने वाली वो जो आवाज़ होती है, वो मृदु को भी पसंद नहीं होती और उस बिल्ली को भी पसंद नहीं होती। वो बिल्ली बहुत डर जाती है और फिर वो अपने पंजों पे खड़े होके कहाँ चली जाती है, जो बैम्बू ट्रे पे जो मिर्ची सुखाने के लिए रखी गई होती है, उस पर वो जाके चढ़ जाती है। Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow, he howled miserably। और क्या करती है, वहाँ पे खुद को छुपाने के लिए कुछ चिलीज को अपने ऊपर रख लेती है और एक आवाज़ निकाल लेती है, miserably मतलब जैसे इसको ये आवाज़ सता रही हो। The creaching went on and on. What's that noise? said मृदु। तो ये क्रीचिंग जो थी, खिड़की से निकलने वाली जो आवाज़ थी, ये बार बार आ रही थी। तो मृदु कहती है कि ये है क्या, जाके देखो ये क्यों आवाज़ निकल रही है। That's Lali learning to play the violin, grunted रवि। रवि इसे कहता है कि ये लाली है जो वायलिन बजाना सीख रही है। She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on, while Lali's all the time derailing, going completely off track। तो मृदु इसे कहती है कि ये कभी भी ये बजाना नहीं सीख पाएगी, क्योंकि वो हमेशा ऑफ ट्रैक रहती है, उस ट्रेन मास्टर की तरह जो ट्रैक से, जो पटरी से ट्रेन को नीचे उतारते तो कैसी गंदी आवाज़ आती है, तो वैसे ही ये भी बजा रही है, तो ये कभी सीख नहीं सकती। मृदु crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring। तो मृदु कहते हैं खिसकते खिसकते वो इस विंडो के पास पहुंची। उसने देखा कि लाली जो है वो थोड़ा सा इस खिड़की से दूर बैठी हुई थी, और इसने बहुत गंदी तरीके से, awkwardly का मतलब होता है बुरे तरीके से, इस वायलिन को पकड़ा हुआ था और
इस बो स्ट्रिंग को, इसकी इन तारों को। हर एल्बोज just out and her eyes glazed with concentration. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. और इस लल्ली की जो एल्बोज थी, कोहनियाँ थी, वो बाहर तक फैली हुई थी। इसकी आंखें जो थी वो ज़्यादा फोकस करने की वजह से, ज़्यादा ध्यान ख्याल रखने की वजह से चमक रही थी, ग्लेज कर रही थी, नप नप कर रही थी। और इसके सामने जो जिसका बैक, जिसकी कमर जो थी खिड़की की तरफ थी, एक मास्टर बैठा था जो सिखा रहा था, म्यूजिक मास्टर, जो बोनी फिगर इस यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसका मतलब होता है जो पतला सा था, हड्डियों का ढांचा जैसा था। He had a mostly bald head with a fringe of oil black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो मास्टर था, म्यूज़िक मास्टर, ये लगभग मोस्टली ज़्यादातर गंजा था। इसके ज़्यादा बाल नहीं थे सर पे और थोड़े से थे फ्रिंज ऑफ ऑयलेड ब्लैक हेयर, थोड़े से काले बाल थे जो साइड्स पे थे और वो भी लटक रहे थे कानों के ऊपर। उसने तेल ज़्यादा लगा रखा हुआ था, वो चमक रहे थे। और पुरानी ओल्ड फैशन, पुराने तरह की एक चोटी उसने की हुई थी। टफ्ट का मतलब यहाँ पे याद रख लीजिएगा चोटी, कि पुराने स्टाइल की चोटी बनाई हुई थी। A gold chain gleamed around his leathery neck, and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down to the stem of the violin. और यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये जो म्यूज़िक मास्टर था, इसकी चमड़ी जैसी गर्दन पे जो सोने की चेन थी वो चमक रही थी, और इसके हाथ में, उंगलियों में जो डायमंड की रिंग थी वो भी चमक रही थी जब ये ऊपर नीचे करता था, वायलिन बजा रहा था। A large foot struck out from beneath his gold-bordered Vishti edge, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो ये म्यूज़िक मास्टर था, इसने जो धोती पहनी हुई थी उसका बॉर्डर जो था उसको वो गोल्डन कलर का था, और उसमें से उसके नीचे से इसके लंबे पैर बाहर निकले हुए थे, और इसका अंगूठा स्कार्नी, डरावना अंगूठा, मोटा बड़ा काला अंगूठा, वो थपथपा रहा था, पैर को ऊपर नीचे मार रहा था, ऐसे हिला रहा था। ठीक है, जैसे अक्सर बैठा होता है तो पैर हिला रहा था इंसान, ये भी ऐसे ही इसका डरावना अंगूठा बाहर निकला हुआ था और इसके लंबे लंबे पैर थे। He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless. तो सबसे पहले समझो कि इसका जो फिगर बताया जाता है म्यूजिक मास्टर का, आप माइंड में ये इमेजिन कर सकते हो कि ये डरावना ऐसा भूत जैसा बैठा हुआ था इसके सामने। He played a few notes, उसके बाद कुछ सुर बजाता है वो इस अपनी वायलिन पे। Lali stumbled behind him on her violin, और लली भी इसके पीछे वो वायलिन बजा रही थी। Which looked quite helpless and unhappy in her hands, जो कुछ helpless और unhappy लग रहे थे लली के हाथों में। What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. और इस म्यूज़िक मास्टर के जो संगीत थे, गीत थे, इसका वायलिन बजाना इतना मधुर था, इतना मीठा था, इतना अच्छा था कि ऐसा लग रहा था कि वो तैर कर इस मेलोडी में पूरे परफेक्टली फिट हो रहे हैं। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली into the rails and whistling along, as Ravi said. और रवि फिर कहता है कि भाई देखो कितना अच्छा संगीत है इस म्यूजिक मास्टर गंजे टकले का, कि ये इतने अच्छे से बजाता है जैसे ट्रेन अपनी पटरी पे, अपनी रेल्स पे विजिल कर रही है, चल रही है, बड़े अच्छे से, मज़े से, स्मूथली, बिना किसी रुकावट के। तो इसके संगीत को सुनने में, इस टकले के संगीत को सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है। मृदु starred at that huge beringed hand moving effortlessly up the violin stem making lovely music. तो मृदु भी इसको घूर रही थी, स्टारिंग मीन्स घूरना, और बिरिंगड मतलब जो म्यूजिक मास्टर की उंगलियों में जो वो जो अंगूठियां लगी हुई थी ना, वो चमक रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था और मृदु को भी ये देखकर कि कैसे ये वायलिन की स्टेम बजा रहा है, ये उंगलियां हिल रही हैं जिनमें कुछ जोर वगैरह नहीं है, एफर्टलेस है, और कितना अच्छा म्यूजिक निकाल रही है, लवली म्यूजिक। स्क्वाक देयर वाज लालीज ड्रेलिंग अगेन। उसके बाद लाली क्या करती है, फिर से जब बजाने लगती है तो स्क्वाक, एक गरीब सी आवाज़ निकलती है, गंदी सी आवाज़ निकलती है। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओह। तो अचानक बाहर से आवाज़ निकलती है, एक दुख भरी आवाज़। वेल का मीन्स होता है दुख भरी आवाज़, गेट से कि अम्मा, अम्मा की आवाज़ आ रही है, ओह ओह की आवाज़ आ रही है। रवि सेंड द बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरेंडा वेयर शी वॉज चैटिंग विद टापी। और माँ इसको जोर से बुला के कहती है कि रवि इस भिखारी को भगा दो। पिछले वरांडा पे ये बैठी हुई थी, ये टापी के साथ बातें कर रही थी, और वहीं से चिल्ला के कहती कि रवि इसको भगा दो।
He has been coming here every day for the past week and it is time he found another house to beg from. Pati explained to Tapi. तो पाती जो है वो तापी से कहती है ये भिखारी जो है यहाँ पे पिछले एक हफ्ते से आ रहा है, लगातार कंटिन्यू इसी घर में आ रहा है। अब समय आ चुका है, टाइम आ चुका है कि इसको दूसरा कोई घर ढूंढ लेना चाहिए, यहाँ बार बार नहीं आना चाहिए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। द beggar was already in the garden making himself quite at home. तो जैसे ही रवि बाहर की तरफ जाता है, मृदु और मीना इसके पीछे जा रही हैं और बैगर ऑलरेडी ग्राउंड तक, गार्डन तक, बाग तक, बगीचे तक आ चुका है और वो ऑलरेडी मतलब अब अपना डेरा डालने वाला था, आराम फरमाने वाला था। He had spread his upper claws under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he was waiting for the alms to appear. और इस भिखारी ने क्या किया, इसने अपना जो ऊपर का कपड़ा था वो इस नीम के पेड़ के नीचे डाल दिया, उसके ऊपर बैठ के इसके नीम ट्रक के साथ तईक लगा कर वो अब थोड़ा सा आराम करना चाहता था, तब तक जब तक इसके लिए आल्म्स आ जाते। आल्म्स मीन्स कि वो फूड, वो ग़िज़ा जो कोई प्रोवाइड करता है, जब बैगिंग करने के बाद जो कोई प्रोवाइड करता है। अब ये बीक से मांगा हुआ ग़िज़ा आने तक ही इंतज़ार करना चाहता था, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता था। ठीक है, आल्म्स, ये मैं आपको वर्ड्स की मीनिंग भी समझा रहा हूँ साथ में, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to beg from. तो जैसे ही रवि आता है इसके पास, कहता है कि भाई जाओ, अब यहाँ से आपका काम नहीं है यहाँ पे, अब रोज़ रोज़ यहाँ आते हो। मेरी पाती आपसे कहती है कि अब आपका टाइम आ चुका है कि दूसरे किसी घर के पास जाओ, वहाँ से भीख मांगो। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. तो इस भिखारी ने अपनी आंखें खोल ली, बड़ी बड़ी आंखें खोल ली और ये घूरने लगा इन बच्चों की तरफ एक एक करके। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. अब ये भिखारी कहता है रवि और इन बच्चों को, कहता है कि इस घर की जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, वो काइंड हार्टेड हैं, काइंड सोल्स हैं, वो बहुत ही रहमदिल हैं, उनके अंदर फीलिंग है। I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. और इनसे ये कहता है कि मैंने अपनी बॉडी, अपने सोल को क्या किया है, बचा के रखा है, मैंने फीड किया पूरा हफ्ता यहीं से। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। मैं ये नहीं मानता, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ऐसे बोलेंगी यहाँ से जाने के लिए, मुझे नहीं लगता। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा ओ, सैड हिज वेल माइट बी बट इन सर्टनली वॉज नॉट फीबल। और उसके बाद फिर ये इस अम्मा को पुकारने लगा। ही रेज्ड हिज वॉइस, अपनी आवाज़ को रेज करता है, पुकारता है अम्मा अम्मा। सैड हिज वेल माइट बी, इसकी आवाज़ में दुख भरी नज़र आ रही थी कि ये दुखी आवाज़ है, लेकिन ये फीबल नहीं थी, धीमी नहीं थी, ज़ोर ज़ोर से बता रहा था। इट बिगेन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन विद बीटल चिविंग। और फिर उसकी आवाज़ जो है वो डीप होने लगी, ऐसा लग रहा था कि स्ट्रॉन्ग रंबल, रंबल का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग आवाज़ निकलना। ठीक है, समवेयर इन हिज विदर्ड बेली, विदर्ड का मतलब होता है उजड़ा हुआ, सड़ा हुआ, गड़ा हुआ, मतलब जो फना हो गया हो। बेली मीन्स पेट, बेली से मतलब सूखे पेट से, जिसमें जो खाली पेट हो, वहां से एक जोर से आवाज़ निकली। एंड कमिंग बूमिंग, वो वहां पे तैयार हुई और मुंह से निकली। ठीक है, और इसके जो बचे कुचे दांत थे मुंह में, वो भी बीटल चिविंग की वजह से, पान तंबाकू नुस्वार खाने की वजह से वो भी ब्राउन हो चुके थे, काले हो चुके थे। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल्ड रुकुमनी, एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप। तो उसके बाद रुकुमनी इस रवि को बुलाती है, कहती है कि रवि बेटा, इसको कहो कि अब कुछ भी नहीं बचा है किचन में खाने पीने के लिए, आप चले जाओ। ठीक है, और ऐसे ये कह रही थी कि जैसे ये फेड अप, मतलब तंग आ चुकी हो इस भिखारी से। और ये भी कहना एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, और इसे ये भी कह दो कि दोबारा यहाँ लौट के ना आए। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल द बेगर, व्हाट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर। देयर अंडर द नीम ट्री द बेगर सेट अप एंड साइड। कहते हैं कि रवि ने इसको दोहराया नहीं, जो भी रुकुमनी ने कहा था रवि को ये रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ ने जो भी उसे बोला था वो इजीली सुना जा रहा था। भिखारी ने वो खुद सुन लिया कि ये क्या कह रही है। ठीक है, और वो नीम ट्री से फिर ऊपर आता है, खड़ा होता है। सेट अप का मतलब क्या होता है, वो खड़ा उठता है, और एंड साइड, एक गहरी सांस लेता है। साइड का मतलब क्या होता है, गहरी सांस ली। आई विल गो, ही सेड वेरीली,
और ये थोड़ा गुस्से में ही कहता है कि आई विल गो, मैं जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा, ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, बस मैं अभी थोड़ा यहाँ पे आराम करना चाहता हूँ इस पेड़ के नीचे। द सन इज़ टू हॉट, द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और बहुत ज़्यादा धूप है, सूरज की गर्मी ज़्यादा है, तो इस रोड पे जो कोलतार है, जो इसकी मैगडम है, वो पिघल चुका है, मेल्ट हो चुका है, और वो पैरों से चिपक रहा है मेरे। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, और ये इसे कहता है कि मेरे पाँव ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। ठीक है, ये सब कुछ कौन कह रहा है? भिखारी कह रहा है। ही स्ट्रेचड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, और उसके बाद वो अपने पैर निकालता है और ये बेयर फीट पे, नंगे पाँव पे दिखाता है नीचे से पिंक कलर के ब्लिस्टर्स, पीलिंग ब्लिस्टर्स, यानी कि वो उखड़ी हुई चमड़ी, या हम कहेंगे छाले, वो दिखा रहा था, कह रहा था कि मेरे पैर खराब हो चुके हैं। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना रवि। तो उसके बाद मृदु क्या करती है, वो मीना और रवि के कानों में विस्परिंग करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि शायद इसके पास पैसे नहीं होंगे। ऐसी आवाज़ में कहती है कि मुझे लगता है कि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। तो ये मृदु कहती है, हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। तो उसके बाद ये भिखारी इन्हें कहता है, क्या आपके पास पुराना फटा हुआ कोई जोड़ चप्पल का है घर में? आई डोंट नो सेड रवि। रवि से कहते कि नहीं, मुझे पता नहीं है। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम एंड हिज फीट वेर लार्जर दैन मृदुज एंड मीनास। तो रवि कहता है कि मेरी चप्पलें छोटी हैं, मेरी चप्पलें इसके पैरों में फिट नहीं होंगी, इसके पैर बड़े हैं, वरना मैं इसको दे देता। तो और ये भी कहते हैं कि मृदु और मीना के पैरों से भी उसके पैर ज़्यादा बड़े थे, उनकी चप्पलें भी इसके पैरों में फिट नहीं हो सकती थी। द beggar was shaking out his upper cloth and tightening his धोती। तो उसके बाद beggar उठता है, ये शेकन आउट मतलब साफ करता है किसको? अपर क्लॉथ को, जो ये नीचे डाला हुआ था, जिसके ऊपर ये रेस्ट फरमा रहा था, और उसके बाद ये अपनी धोती को कस लेता है, अच्छी तरह से बांध लेता है। He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat। और उसके फौरी बाद ये ऊपर की तरफ जब देखता है खड़ा होके, तो ये सड़क की तरफ देखता है, वहाँ से चमकती हुई धूप उसकी आंखों में पड़ रही थी, क्योंकि दोपहर का समय था, धूप ज़्यादा दोपहर को होती है। तो ऊपर से इसके पास चप्पलें भी नहीं थी और इसने कुछ खाया भी नहीं था। He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling, it's not fair। तो मीना ने कहा इसे कि भाई इसके लिए कुछ तो होना चाहिए, इसके पैरों में कुछ, चलो अगर खाना नहीं दिया लेकिन पैरों में पहनने के लिए कुछ होना चाहिए था। और मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बड़ी बड़ी आंखों में, कहती है कि ये सही नहीं है, ये इसको हम नंगे पाँव जाने देंगे और इसके पैर ऊपर से खराब हो चुके हैं। सैड रवि। तो रवि क्या कहता है? खामोश हो जाओ, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं तो इसी के बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, ब्लबरिंग मतलब जोर जोर से बोल रहा है। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, ये तो सही बात है, ये गलत है, इसको हम नहीं जाने देंगे ऐसे, इसके पैरों में चप्पल जो नहीं है। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड। 2 minutes में इसके पैर जो है वो जल जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे पूरे सड़क पे, क्योंकि इतनी धूप जो है। What he needs is a pair of चप्पल्स, इसको चाहिए क्या? खाली एक जोड़ चप्पल चाहिए। अच्छा जी, so where do we get them? तो हमें कहाँ से मिलेंगे, एक चप्पल का एक जोड़ कहाँ से मिलेगा इसको देने के लिए? Come, let us search the house. He pushed मृदु and मीना into the house। तो ये कहता है मृदु और मीना को, चलो हम ढूंढते हैं, मकान में तलाशी लेते हैं, कहीं से कोई पुराना चप्पल का कोई जोड़ मिल जाए। तो ये क्या करता है? पुश करता है, धक्का देता है मृदु और मीना को मकान की तरफ, कहता है कि चलो ढूंढते हैं। Just as she stopped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived। तो जैसे ही ये वरंडा से स्टेप करना अंदर जाना चाहते थे, तो मृदु की आंखें किस पे पड़ती हैं? किसकी नजर? मृदु की नजर किस पे पड़ती है? एक पुरानी चप्पल पे, जो मृदु ने पहले ही देखी थी जब ये कहाँ से आ रही थी? जब ये अपने घर से आ रही थी। रवि, she whispered to him, whose are those? तो रवि से ये विस्परिंग करती है, कहती है कि रवि ये बताओ ये किसकी हैं ये चप्पलें? इसी पुरानी चप्पल की तरफ देखिए, इशारा करती है रवि को, कहती है कि भैया ये बताओ ये हैं किसकी? रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers। He beamed and nodded। तो जैसे ही रवि टर्न करता है, देखता है इन चप्पलों की तरफ, ये शैबी लुकिंग होती हैं, ये गंदी सी दिखने वाली होती हैं, इनकी शक्ल अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये स्टडी ओल्ड, स्टडी का स्टडी मतलब
जो मजबूत हो, जो बहुत हार्ड हो, लंबे अरसे तक चलने वाली हो। ये बहुत मजबूत चप्पलें थी लेकिन दिखने में ये गंदी लग रही थी। ही beamed and nodded, इसने थोड़ा सा मुस्कुराया और अपने सर को हिलाया, कहा कि these are just the right size, ये सही है, आप उठा लो इनको। He said picking them up, और इसने कहा और इन चप्पलों को उठा लिया। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और मृदु और मीना इसके पीछे पीछे नर्वसली, वो थोड़ा सा नर्वस है और इसके पीछे पीछे गार्डन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब इन्होंने विदाउट परमिशन घर में किसी से परमिशन लेने के बगैर ही इसको ये चप्पल ऑफर कर रहे हैं। Here said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. तो रवि इन चप्पलों को इस भिखारी के पास लेके जाता है, इसके सामने रखता है और कहता है कि ये लो, पहन लो। Wearing these and don't come back, और ये इन्हें कहता है कि भाई ये पहन लो और वापस कभी भी मुड़ के नहीं आना। The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left muttering a blessing to the children. तो भिखारी क्या करता है, ये घूरता है, थोड़ा सा देखता है इन चप्पलों की तरफ और जल्दी जल्दी ये टॉवल फ्लंग करता है, यानी कि डालता है अपने शोल्डर्स पे, अपने कंधों पे, और अपने पैर डाल लेता है इन चप्पलों में, और फिर मटरिंग मतलब अपने मुंह में ही दुआएं दे रहा था इन बच्चों को, और वहां से चला जाता है, दुआएं देता देता जा रहा है। इन ए मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और एक मिनट के अंदर वो गायब हो गया उस स्ट्रीट के कॉर्नर, उस गली के कोने से वो गायब हो गया, चला गया। The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. तो उसके बाद वो म्यूजिक मास्टर बाहर निकलता है, जो गंजा म्यूजिक मास्टर था जिसके बारे में हमने पहले स्टोरी पढ़ी है, ठीक है, हाँ, वो पतला सा, वो बाहर निकलता है और ये घूरता है, ये गुस्से से देखता है इन तीनों की तरफ, मृदु की तरफ, रवि की तरफ और इस मीना की तरफ, सबकी तरफ ये बड़े गुस्से से देख रहा है। और ये तीनों मार्बल्स को खेल रही थी, मतलब पत्थरों को खेल रही थी, कोई गेम खेल रही थी नीम ट्री के अंडर बैठ के। तो चलिए जी, देन ही सर्चड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांडा वेयर ही हैड पुट देम, और उसके बाद ये अपने चप्पल ढूंढ रहा है वरांडा पे, जो इसने चप्पल वरांडा पे रखी हुई थी। लली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, तो कुछ अरसे के बाद जब ये ढूंढ रहा था, इसे चप्पल नहीं मिली, तो ये लली को पुकारा, लली। She hurried up to him, वो दौड़ती दौड़ती इसके पास चली आती है। Have you seen my chappals? तो ये इसे क्या कहता है, माई डियर, प्यारी बच्ची, क्या तूने मेरी चप्पल्स देखी? I remember having kept them here, मुझे याद है कि मैंने वो यहाँ पे उतारी थी, यहाँ पे रखी थी। रवि, मृदु एंड मीना silently watched Lally and the music master search every corner of the veranda. तो ये तीनों बच्चे जो हैं ये देख रहे थे लली को और इस म्यूजिक मास्टर को, ये बड़े परेशान है, ये चप्पल ढूंढ रहे हैं हर किसी कोने को, इन्होंने कोई कोना नहीं छोड़ा, सारे कोने छान मारे, सारी जगहें तलाश ली, लेकिन इन्हें ये चप्पल नहीं मिल रही है। रवि, मृदु और मीना देख रही हैं। तो रवि, वो चप्पल जो भिखारी को गिफ्ट की थी वो किसकी थी? वो इसी गंजे म्यूजिक मास्टर की थी। ही scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. तो ये क्या करता है, ये पूरा घूम रहा है, गोल गोल देख रहा है इस रेलिंग पे, बालकनी में, कहीं हर जगह पे ये फ्लावर पॉट्स को, फूल यहाँ हाथ से हटा के देख रहा है कि वहाँ पे तो नहीं है, बच्चे खेलते समय वहाँ पे तो नहीं फेंक डाली। तो ये मतलब हर कोई कोना इसे छान मारा। लुकिंग ओवर द, हाँ, ब्रांड न्यू दे वेयर, और क्या कहता है, और ये कहता है कि वो ब्रांड नई चप्पलें थी, ठीक है। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, ये अब कह रहा है ढूंढता ढूंढता कि मैं माउंट रोड तक गया था उनको खरीदने के लिए। ही वेंट ऑन सेइंग, ये मतलब ऐसी बकवास अब करते जा रहा है। दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो, अब ये कहता है कि आपको पता है वो चप्पल कितनी महंगी थी, पूरे 1 महीने की सैलरी में मैंने वो चप्पल खरीदी है, पूरे 1 महीने का कॉस्ट है उसका। तो मतलब कितना दुख होता होगा इसको, ये चप्पल, ये इसकी चप्पल भिखारी को मिल गई। Soon Lally went in to tell her mother. Rukumani appeared looking harassed with party followed her. तो जल्दी फिर लली जाती है और अपनी माँ से कहती है कि भाई ये गंजे मास्टर की चप्पल तो खो गई है, कहीं क्या बनेगा, अब मसला खड़ा हो गया। रुकुमनी अपीयर हो जाती है, वो जल्दी जल्दी हाजिर हो जाती है और वो हरासर दिख रही, मतलब वो थोड़ी परेशान दिख रही है, और उसके पीछे पीछे पति भी आ रहा है। Where could they be? कहाँ हो सकती हैं ये चप्पलें? It is really quite upsetting to think someone might have stolen them. तो ये मतलब अपसेटिंग है, ये थोड़ा निराश करने वाली बात है कि कोई चप्पलें चुरा के ले गया, वो भी वरांडा से, यहाँ से। So many vendors come to the door, worried putty.
तो वरीड पति यानी कि ऐसा दिख रहा है कि पति जो है वो थोड़ा सा परेशान दिख रहा है और कहता है कि बहुत सारे वेंडर्स आते हैं, बहुत सारे घूमने फिरने वाले आते हैं, शायद कोई उठा के लेके गया। रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। तो रुकुमनी की नजर पड़ती है किन पे? उन 3 बच्चों पे जो इस ट्री के, इस पेड़ के, नीम के पेड़ के नीचे बैठ के उस मार्बल को खेल रहे थे, उन पत्थरों को खेल रहे थे। रुकुमनी की नजर उन पे पड़ जाती है। Have you children? She began. यानी कि अब वो जोर जोर से कहती है कि क्या आपने बच्चों, क्या आपने इस गंजे मास्टर की चप्पल देखी? And then seeing they were curiously quiet went on more slowly, seeing anyone lurking around the veranda. तो रुकुमनी ने कहती है पहले जब बोला कि क्या आपने चप्पल देखी तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, वो शांत बैठे थे और इसी तरह फिर इसकी आवाज़ भी धीमी हो गई, स्लो हो गई। और ये इन्हें कहती है क्या आपने किसी को वरंडा की तरफ लर्किंग करते हुए देखा? लर्किंग करने का मतलब क्या होता है? चोरी से किसी चीज़ को देखना या चुरा लेना, ठीक है। साइड में मीनिंग लिखी हुई है, वेटिंग क्वाइटली विदाउट अट्रैक्टिंग अटेंशन। हाँ, किसी के अटेंशन को अट्रैक्ट करने के बगैर कोई चीज़ कर लेना। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. कहते हैं कि एक sharp V-shaped line बन गई थी इसके eyebrows के दरमियान, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा था गुस्सा, मतलब माथे पे V शेप बन चुका था, ये गुस्से का इजहार है। Another straight tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth. और रुकुमनी का जो सॉफ्ट और प्लीजेंट माउथ चेहरा हुआ करता था वो अब टाइटर हो चुका है, मतलब वो अब उस पर गुस्सा नजर आ रहा है। रुकुमनी वॉज एंग्री, वो बहुत एंग्री थी, बहुत गुस्सा आ रहा था उसे। थॉट मृदु विद अ शावर शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑन हिज फीट शी ट्राई टू टेल हिमसेल्फ। और ये इसको मतलब थोड़ी सी कांप रही है, डर लग रहा है इसे, खौफजदा है, और ये खुद से ही कहती है कि अगर इसको पता चल जाती उस बेचारे भिखारी के पाँव में छाले पड़े थे, सोर्स उसके पैर नीचे से फट चुके थे, तो इसको इतना गुस्सा नहीं आता। ये खुद अपने साथ ही कह रही है। Taking a deep breath, he cried, Rukumani, there was a beggar here, poor thing, he had such boils on his feet. तो ये एक लंबी सांस लेने के बाद कहती है, चिल्लाती कहती है कि रुकुमनी, यहाँ पे एक भिखारी था, poor thing, he had such boils on his feet, यानी कि उसके पैरों पे छाले पड़े हुए थे। So, तो said रुकुमनी grimly, रुकुमनी जल्दी कहती है कि क्या ऐसा था? टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ देखती है, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप द हेयर। और ये रवि की तरफ देखकर कहती है क्या आपने म्यूजिक मास्टर की चप्पल्स उस भिखारी को दे दी जो यहाँ पे आया हुआ था? चिल्ड्रंस दीज डेज ग्रोन्ड पति, अम्मा डिड नॉट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स, ही वाज सो काइंड एंड जीनियस। तो इसी में पति ग्रोन करता है, कहता है कि ये भी ना आजकल के बच्चे, चिल्ड्रन दीज डेज, फिर आगे डॉट से मतलब ये भी ना आजकल के बच्चे कितनी ज़्यादा ये शरारतें करते हैं, तो कैसे गंदे गंदे काम करते हैं, ठीक है अम्मा। और ये फिर कहता है कि अम्मा क्या आपने ही नहीं बताया था हमें कि जो करना जो था, जिसने अपना सब कुछ वो दान दे दिया था, अपनी इवन की अपनी गोल्ड इयररिंग्स भी उसने क्या किए थे, लोगों की भलाई के लिए खर्च कर दिए थे, उसने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा था, अपनी जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स थी वो सबको बांट दी थी, ये तो आप ही कह रही थी ना। ये रवि कह रहा है इसे। सिल्ली स्लैप्ड रुकुमनी, रुकुमनी से स्लैप कर रही है, चांटा मार रही है, थप्पड़ मार रही है और कहती है बेवकूफ़, करना डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। बेवकूफ़, जो करना था वो लोगों की चीज़ें दूसरे लोगों को नहीं देता था, बल्कि वो अपनी चीज़ें बाकी लोगों को देता था। तो आपने मास्टर की चप्पल ही दे दी, अपनी दे सकता था तू। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रशिड ब्राशली ऑन। तो ब्राशली ऑन, हाँ, तो रवि ये अब रोते हुए कहता है कि लेकिन मेरी चप्पलें तो बेगर के पाँवों में फिट नहीं हो सकती थी ना, ये छोटी थी। एंड अम्मा इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। तो ये इसे कहते हैं कि अम्मा अगर वो फिट हो भी जाती, क्या आप रियली इस चीज़ को माइंड नहीं करती? रवि said रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। तो बहुत गुस्से में रुकुमनी कहती है इस रवि को, रवि यहाँ से दफा हो जाओ, चले जाओ 1 मिनट के लिए बाहर। शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू ममाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स। तो फिर वो जल्दी जल्दी जाती है, अंदर जाती है और वहाँ से गोपू मामा की हार्डली जो उसने पहनी हुई थी, जो मतलब ज़्यादातर नहीं पहनी गई थी, वो नई चप्पल निकालती है। दीज शुड फिट यू सर। और ये इस गंजे मास्टर को कहती है कि भाई ये आपके पाँव में फिट आएंगी, इन्हें पहन लो, प्लीज़ पुट दीज ऑन, इन्हें पहन लो। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो कि हमारे इन बच्चों ने गलती की है, भिखारी को आपकी चप्पल, आपकी वो जो चमड़े वाली मजबूत चप्पल थी वो दे दी थी।
माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा बेटा जो है नॉटी है। द म्यूजिक मास्टर आइज लिट अप, लेकिन म्यूजिक मास्टर की जो आंखें थी वो लिट अप, वो हाँ जलने लगी, मतलब वो खुल गई। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक सो हैप्पी। तो देखो ये कितना खड़ूस था ये म्यूजिक बजाने वाला, इसने ये चप्पलें पहन ली लेकिन ये खुश नहीं लग रहा था अब। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, these days children have no respect for elders, what to do। तो ये म्यूजिक मास्टर कहता है कि चलो मैं अब मानता हूं कि इनसे मैं काम चला लूंगा लेकिन ये मेरे लायक है नहीं, ठीक है। और कहता है कि आजकल भाई ये बच्चे भी ना ये बड़ों की इज्जत ही नहीं करते, रेस्पेक्ट ही नहीं करते, व्हाट टू डू। अब चलो हम कर ही क्या सकते हैं, हनुमान इनकारनेट, ठीक है। ये कहता है रवि को, ये एक हनुमान इनकारनेट है, ये हनुमान का एक अवतार है, मतलब ये कोस रहा है यहाँ पे किसको, रवि को। ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फेलो, कहता है कि सिर्फ रामा ही हमें ऐसे नाटी फेलो, नाटी लोगों से बचा सकता है। रुकुमनीज आइज फ्लैशड, और इस पे रुकुमनी की आंखें चमकने लगी, उसकी आंखें खुल जाती हैं। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, इवन अ होली मंकी। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, कहते हैं कि रुकुमनी अब इसको मतलब मंकी कहना भी पसंद नहीं करती थी, इस रवि को बंदर कहना भी पसंद नहीं करती थी, इवन की होली मंकी, बंदर कहना भी इसको पसंद नहीं करती थी। और वो जल्दी खड़ी होती है और आगे के दरवाजे की तरफ चल पड़ती है। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, कहते हैं कि अब ये क्लियर था, अब ये साफ तौर पर लग रहा था कि वो इसको यहाँ से जाने के लिए जल्दी यहाँ से जाने के लिए कह रही थी। When he had clattered off in his new chappals, she said, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन। तो जैसे ही इस म्यूजिक मास्टर ने अब चप्पलें पहन ली, अपने पाँव में डाल ली, यहाँ से निकला, चप्पलों की आवाज़ आई, तो उसके बाद ये रुकुमनी से मृदु को पुकारती है, कहती कि मृदु आओ और कुछ खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, और अब ये इसे मृदु से पूछती है कि अब ईमानदारी से बताओ आपने ऐसा कैसे सोच भी लिया कि आप इस म्यूजिक मास्टर की चप्पल उठा के उस भिखारी को दे दोगी। थैंक गॉड योर गोपू मामा डज नॉट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क, तो ये भी खुदा का शुक्र करो कि आपके गोपू मामा ने नई चप्पलें काम के लिए नहीं पहनी थी, वरना हम इस म्यूजिक मास्टर का क्या करते, इस खड़ूस का क्या करते, इसको क्या देते आप। As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh, कहते हैं कि लेकिन जैसे ही ये मीना और मृदु के साथ ये किचन की तरफ जा रही है, अचानक ये हंस पड़ी, इससे हंसी आ जाती है अचानक, और ये लाफिंग करती है, हंसती है। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home। और रुकुमनी कहती है कि जब भी गोपू मामा आते हैं घर में, उन्हें इतनी जल्दी रहती है, इतनी जल्दी में होते हैं कि कहीं पे भी वो अपने जुराबे फेंक के उतार के फेंक देते हैं, अपने जूते फेंक देते हैं, अपने बाकी कपड़े वगैरह वो सही से ढंग से नहीं रखते हैं, और क्या पहन लेते हैं, चप्पलें पहन लेते हैं। वो इतनी जल्दी में होते हैं कि सॉक्स वगैरह वो बिखेर देते हैं ऐसे ही, और चप्पलें जल्दी जल्दी पहन लेते हैं। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? तो अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि जब आपका मामा जी गोपू मामा आएगा घर में, वो चप्पलें, वो अपना जूता फेंकेगा, मोजे उतार के फेंक देगा, जुराबे, तो वो चप्पल ढूंढेगा, तो मैं क्या बोलूँगी उसे, मैंने वो चप्पल कहाँ रखी, तो मैं कैसे अब ये स्टोरी उसको बयान करूँगी कि इन्होंने ये ऐसा कांड किया था, भिखारी को दे दी, फिर म्यूज़िक मास्टर को जो आपको म्यूज़िक सिखाने आया था उसको चप्पल देनी पड़ी आपकी, तो कितना दंगाल होगा आप घर में। तो इसी बात पे ये हंस रही थी, और यहाँ पे इस चैप्टर का अंत होता है, क्लोज होता है ये चैप्टर। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पढ़ के मज़ा आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आपको हंसाऊं, आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊं और आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो अगर आपको कुछ और सजेस्ट करना चाहते हो, मुझे कहीं पे इम्प्रूवमेंट लानी है, कुछ भी, तो आप मुझे बता सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, और स्टोरी पढ़ के आपको कैसा लगता है ये भी ज़रूर बताइए, और आपको किस कैरेक्टर के साथ हमदर्दी हुई और किसके साथ आपका मतलब गुस्सा आया, आप किस कैरेक्टर से, वो भी आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिए, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।